ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। पीएम नरेंद्र मोदी आज मन की बात के माध्यम से जनता को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम सुबह 11 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इस दौरान पीएम मोदी देश की जनता से अपने विचार साझा करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी सीट का मुद्दा भी उठाया। मोदी सरकार को तगड़ा झटका लगा है। कृषि बिल के विरोध में अकाली दल एनडीए से अलग हो गया है। महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ी घटना घटी है। शनिवार को शिवसेना नेता संजय राउत और देवेंद्र फडणवीस की एक बैठक हुई है। इस मुलाकात से राजनीतिक गलियारों में अटकलों का दौर शुरू हो गया। लोग कयास लगाने लगे कि क्या शिवसेना बीजेपी अपनी लड़ाई छोड़कर फिर से दोस्त बन सकते हैं। सीएम अशोक गहलोत ने डूंगरपुर और उदयपुर में युवाओं के हिंसक आंदोलन को गंभीरता से लेते हुए बीती रात पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर समेत कई आला अधिकारियों को डूंगरपुर भेजा। सीएम गहलोत ने एक बार फिर प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने और कानून व्यवस्था को भंग नहीं करने की अपील की है। इससे पहले कल डूंगरपुर में आंदोलनकारी के साथ प्रतिनिधिमंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। मंत्री अर्जुन बामड़िया, उदयपुर से पूर्व सांसद रघुवीर मीणा और अन्य जनप्रतिनिधियों ने आंदोलनकारी प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। मीणा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों से हिंसक रास्ता छोड़ने को कहा और आश्वासन दिया कि सरकार उनकी मांगों को सुनने के लिए तैयार है। इस बीच शनिवार की शाम डूंगरपुर में छात्रों का आंदोलन उग्र रूप ले लिया। दिन भर की शांति के बाद शाम को प्रदर्शनकारियों का हुजूम हाथों में लठ पत्थर लिए खेरवाड़ा कस्बे में दाखिल हो गया। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग शुरू कर दी। इधर आंदोलन की आग जिले के अन्य हिस्सों में भी पहुंची। शनिवार को डूंगरपुर आसपुर मार्ग पर रणसागर के समीप युवाओं की भीड़ ने 2-3 वाहनों को आग लगा दी। डूंगरपुर के एनएच 8 पर पिछले 3 दिन से लगातार हिंसा और उपद्रव जारी है। उपद्रवी हाईवे पर लगातार आगजनी और लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इधर एसटी वर्ग द्वारा की जा रही हिंसा पर डूंगरपुर शहर के सर्व समाज ने विरोध जताते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर और एसपी के नाम ज्ञापन अपना विरोध आक्रोश जताया। कलेक्ट्रेट के बाहर सर्व समाज के लोगों ने पुलिस और जिला प्रशासन के खिलाफ हाय हाय के नारे लगाए। कोरोना संक्रमण के नए मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। इस बीच टेक दिग्गज गूगल ने अपने लोकप्रिय मोबाइल ऐप गूगल मैप्स के लिए एक फीचर की घोषणा की। गूगल मैप्स के इस नए फीचर को कोविड लेयर का नाम दिया गया है। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही एनसीबी की टीम ने शनिवार को बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेत्री दीपिका पादुकोण से करीब 5-5.5 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान दीपिका ने एनसीबी के सामने इस बात को कबूल कर लिया कि उन्होंने ड्रग्स को लेकर चैट की थी, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया कि वो खुद ड्रग्स लेते हैं। पूछताछ के दौरान दीपिका का 3 बार ब्रेकडाउन हुआ। वो 3 बार एनसीबी अधिकारियों के सामने रोई थी। एनसीबी ने श्रद्धा कपूर से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान श्रद्धा कपूर ने ड्रग्स लेने के बाद से साफ इनकार कर दिया। एनसीबी सीबीडी ऑयल को लेकर जया शाह के साथ हुई श्रद्धा की चैट पर सच जानने की कोशिश कर रही हैं। एक्ट्रेस सारा अली खान ने एनसीबी से पूछताछ की, जिसमें सारा ने ड्रग्स लेने की बात से इनकार कर दिया। एनसीबी सारा से पूछताछ में कई तरह के सवाल पूछे। ड्रग्स एंगल पर तो खासा जोर दिया, लेकिन सारा ने यही कहा कि उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं लिया है। एनसीबी ने धर्मा प्रोडक्शन के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर क्षितिज प्रसाद को हिरासत में गिरफ्तार कर लिया है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ कर्नाटक के तुमकुर की एक अदालत में क्रिमिनल केस दायर किया गया है। कंगना पर आरोप है कि उन्होंने कृषि बिल का विरोध कर रहे किसानों का ट्वीट करके अपमान किया है। कोरोना को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक में बीजेपी ने 2 दिन का लॉकडाउन का सुझाव दिया, जबकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने जागरूकता पर जोर दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सुझाव दिया कि 2 दिन का लॉकडाउन व्यवहारिक रास्ता नहीं। 2 दिन का लॉकडाउन के बाद तीसरे दिन ज्यादा भीड़ होगी तो सब किया कराए पर पानी फिर जाएगा। सीएम गहलोत ने कोरोना महामारी में सेवाएं दे रहे एम्बुलेंस सेवा प्रदाता कंपनी जीवीके ईएमआरआई के टेक्नीशियन और एम्बुलेंस चालकों को 500 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में देने की मंजूरी दी है। इसका लाभ एनएचएम में इस कंपनी द्वारा संचालित 108, 104 और बेस एम्बुलेंस पर कार्यरत 1435 टेक्नीशियनों और 2806 एम्बुलेंस चालकों को मिलेगा।
सीएम अशोक गहलोत ने 258 सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में योजना मत से 1290 अस्थायी पदों के सृजन को मंजूरी दी है। जिन प्रमोटेड स्कूलों में नामांकन शून्य या बहुत कम है, उनमें नामांकन वृद्धि के प्रभावी प्रयास करने के निर्देश दिए। सीएम ने प्रमोटेड 65 माध्यमिक विद्यालयों में कुल 871 पदों को सृजन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। कृषि विधेयकों पर सचिन पायलट ने प्रतिक्रिया देते हुए इन विधेयकों को किसान और देश विरोधी बताया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया। टीम में राजस्थान से 4 लोगों को जगह मिली है। वसुंधरा राजे सिंधिया को नड्डा की टीम में उपाध्यक्ष की पोस्ट दी गई है। ये बीजेपी की 12वीं राष्ट्रीय उपाध्यक्षों में से एक होंगी। राजे 2 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। वहीं राजस्थान से भूपेंद्र यादव को बीजेपी का राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया। ये अजमेर से आते हैं। राजस्थान से राज्यवर्धन सिंह राठौर को राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर नड्डा की टीम में जगह मिली है। राज्यवर्धन किसी परिचय के मोहताज नहीं, सेना में कर्नल रह चुके हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, अभी जयपुर ग्रामीण से सांसद हैं। वहीं राजस्थान से ही अलका गुर्जर को जेपी नड्डा की टीम में राष्ट्रीय मंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया। अलका बांदीकुई से बीजेपी विधायक है। जोधपुर के बरकतुल्ला खां स्टेडियम के जीर्णोद्धार के लिए और जयपुर में नया स्टेडियम बनाने को लेकर आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत ने मंत्री शांति धारीवाल से मुलाकात की। मुलाकात के बाद फैसला लिया गया कि बरकतुल्ला खां स्टेडियम का जीर्णोद्धार के लिए 9 करोड़ की राशि आवंटित की जाएगी। कृषि सुधार बिलों को संसद में पारित कराने के बाद कोटा में मौजूद बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष मधु शर्मा ने इस बिल को लेकर कहा कि ये बिल किसानों को सीधा फायदा पहुंचाएगा। डूंगरपुर में चल रहे रीट अभ्यर्थियों के उपद्रव के बाद अब उदयपुर से ही वाहनों को डाइवर्ट करना शुरू कर दिया गया है। डूंगरपुर उपद्रव मामले को लेकर प्रतापगढ़ में पुलिस और प्रशासन की पूरी तरह से चौकस है। एसपी चुनाराम जाट ने जिले की सीमाओं पर और चौकसी बरतने के निर्देश दिए हैं। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों में लगातार बढ़ोतरी के चलते अस्पताल में हालात खराब होते जा रहे हैं। सवाई माधोपुर में कोरोना का कहर नहीं थम रहा। सवाई माधोपुर में एक साथ 18 कोरोना संक्रमित रोगी मिले हैं। होम आइसोलेटेड मरीजों की देखभाल के लिए मुस्तैदी से चिकित्सा विभाग की टीम जुटी हुई है। शनिवार को 22 मरीजों को दवाइयां उपलब्ध करवाई गई। लगातार फैल रहे कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए अब जेडीए में आम लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। कोटा में कोरोना महामारी से निपटने के साथ साथ चिकित्सा विभाग की टीमें मौसमी बीमारी डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू और स्क्रब टाइफस की रोकथाम गतिविधियां जारी है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए कोटा के कोविड अस्पताल में 60 अतिरिक्त कर्मचारियों को लगाया गया है। झालावाड़ जिला कलेक्टर गंगधार उपखंड क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां अधिकारियों के साथ विकास कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं और कोरोना गाइडलाइन की पालना को लेकर चर्चा हुई। नागौर शहर के कुम्हारवाड़ा में एक व्यक्ति की बीती रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने शव को जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और मामले की जांच शुरू की।